नमस्कार, मैं श्रीमती प्रमिला कुशवाहा, सरगुजा छत्तीसगढ़ से। मुझे 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। अ, मेरे ज़िले की विशेषता यह है कि इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सरगुजा में मेनपाट नाम का स्थान है, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ का वातावरण शिमला जैसा है और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सरगुजा की दूसरी विशेषता जो मुझे अच्छी लगती है वह यह है कि यहाँ पर रामगढ़ नाम का एक स्थान है, जिसे रामगिरी भी कहते हैं और इसे भगवान राम से जोड़ा जाता है। भगवान राम ने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर बिताया था और उसके साक्ष्य हमें सीता बेंगरा लक्ष्मण गुफा के रूप में मिलते हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रसिद्ध हैं और पर्यटन केंद्र भी हैं। इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों में श्री कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। मैं अब अपनी शाला के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरी शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला भगवानपुर है और यह सरगुजा ज़िले के मुख्यालय अंबिकापुर में स्थित है। हमारी शाला बंगाली शरणार्थी समुदाय के बीच में स्थित है और यहाँ पर अधिकांश बंगाली समुदाय के बच्चे ही पढ़ते हैं। मुझे शैक्षणिक कार्य के दौरान जो मुझे समस्या आई वह बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी थी और इसे मैं लगातार प्रयास करती थी इसे सुधारने की और इस कार्य में मैं सफल भी रही। श्री अरविंदो सोसाइटी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया है और इस प्रशिक्षण का लाभ भी मैं ली हूँ। श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के दौरान मैंने यह जाना कि हम सामुदायिक सहभागिता से भी शाला को बेहतर बना सकते हैं और मैंने सामुदायिक सहभागिता के लिए प्रयास किया। अपनी शाला में समुदाय के लोगों को जोड़ा, उन्हें शाला के बारे में बताया। पालकों का रुझान शाला के प्रति पहले नहीं था, वे शाला से जुड़े हुए नहीं थे, उन्हें बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं होता था। लेकिन लगातार प्रयास के दौरान बैठ के लेकर मैंने पालकों को शाला के प्रति जागरूक किया, बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। मैं हर महीने माता उन्मुखीकरण की बैठकें लेती थी, जहाँ मैं माताओं को यह बताती थी कि आप किस तरह से बच्चों को देखें या बच्चों की कौन-सी गतिविधियों को देखें, बच्चों को किस तरह से बताएँ। और मैंने उन्हें यह भी समझाने का प्रयास किया कि शिक्षक और पालक दोनों मिलकर यदि प्रयास करें तो बच्चों में बहुत शैक्षणिक गुणवत्ता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। जो बच्चों की जो कौशल है उनमें विकास किया जा सकता है और धीरे-धीरे लगातार कोशिश करते हुए बैठकें लेकर मैं इस चीज़ों में सफल भी रही। दूसरा, मैंने सामुदायिक सहभागिता से मेरी शाला में बंगाली समुदाय के बच्चे आते थे और उनकी मातृभाषा बांग्ला होती थी। तो मैंने अपने शाला परिसर में स्थित मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात किया और उन्हें हफ्ते में 1 दिन अपनी शाला में बुलाकर जो छोटे बच्चे मेरी शाला में कक्षा पहली में आते हैं, जो हिंदी नहीं समझते थे, उनसे उन बांग्ला की कहानियाँ उनको सुनाने को कहा, ताकि बच्चे का जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, परिवेशी ज्ञान है, उसे लेकर मैं धीरे-धीरे उनको हिंदी तक लेके जाऊँ। और मैंने पुजारी जी की मदद ली और यह भी मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। इनोवेटिव पाठशाला ऐप की जानकारी मिलने के बाद मैंने इसे अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में उपयोग किया। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मैंने अपना स्क्रीन शेयर करते हुए इनोवेटिव पाठशाला का ऐप यूज़ किया, जिसके ग्रिड गेम को मैंने उस दौरान इस्तेमाल किया। उस ग्रिड गेम के इस्तेमाल से मेरी कक्षाएँ अधिक रोचक होने लगीं और बच्चे कक्षा में रोचक तरीके से जवाब देने लगे। इसके लिए मैं श्री ओम प्रकाश सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, श्री अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी। अ, मेरी शाला को रोल मॉडल शाला जिले का रोल मॉडल स्कूल इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी शाला में हम शिक्षक
मिलकर बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में लगातार प्रयास करते रहते हैं और साथ ही हम हमारे बच्चों की अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। मेरी शाला के बच्चे बेझिझक होकर किसी से भी बात कर सकते हैं और हमारी शाला का जो वातावरण है वो बाल केंद्रित है और जो भी कोई भी हमारी शाला में आता है वो अप बच्चों के साथ बात करके उनका प्रभाव से वंचित नहीं रह पाता है। इसीलिए हमारी शाला को ज़िले का रोल मॉडल स्कूल होना चाहिए और मैं इस प्रशिक्षण के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी का, एचडीएफसी का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद।